हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंग माइंड एकेडमी। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। इस कोर्स का आज हमारा लेक्चर 2 है। पहली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का पहला कंसेप्ट देखा था, जो कि था बेसिक और प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम जो है वो रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। रिमाइंडर से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम में, एसएससी में, खासतौर पर सी सेट के एग्ज़ाम में, तो उन सभी के लिए हमारी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। हम इस लेक्चर में कंप्लीट थ्योरम जो है वो कवर करेंगे। सो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है क्योंकि हर एक थ्योरम आपस में इंटरलिंक है। स्टार्टिंग से देखोगे तो ज़्यादा इजीली कंसेप्ट समझ में आएंगे, बेसिक से चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट होंगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यंग माइंड एकेडमी में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर सेकंड, जो कि है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हम बेसिकली करेंगे क्या क्या, तो सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे इसकी। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम रिमाइंडर से रिलेटेड जो है वो देखेंगे। उसके बाद यूलर्स थ्योरम है और फर्मेट थ्योरम है, विल्सन्स थ्योरम है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है, साइक्लिसिटी इन रिमाइंडर हम देखेंगे। और उसके बाद कुछ एक स्पेशल रिमाइंडर थ्योरम्स जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे कंसेप्ट जो है अलग अलग सेपरेट भी करवाए जा सकते हैं, बट हमने जो है इसको एक ही वीडियो में कवर किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपका रिमाइंडर वाला कंसेप्ट जो है इससे कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा रिमाइंडर का आज का लेक्चर। तो बेसिक की बात करें, सबसे पहले हमारे पास रिमाइंडर होता क्या है। ये हम अगर किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए आपको 58 को 8 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे। 8 58 हमारा क्या हुआ, इसमें डिवाइडेंड हुआ, 8 है डिवाइजर। तो डिवाइजर हमने देखना है कि या तो कम्प्लीटली डिवाइडेंड को काट ले या फिर से हम लोएस्ट देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 58 है। हम देखेंगे 7 जा कितने होते हैं, 56 होते हैं। हमारे पास क्या बच रहा है, 2 जो है हमारे पास रिमेन बच। तो इस तरह से हम करते हैं। ये यहाँ पर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 7 जा हुआ है हमारे पास 56, और हमारे पास 2 जो है वो क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम थ्योरम क्या बोलती है कि 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 7 प्लस जो है वो 2। यानी कि आपका डिवाइडेंड कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारी बेसिक जो है थ्योरम बोलती है कि हमारा डिवाइडेंट डिवाइडेंड यानी इसको डिवाइड किया जा रहा है 58 इज इक्वल टू डिवाइजर जो कि 8 था, कोशेंट इससे मल्टीप्लाई किया 7 से किया तो 7 है, प्लस जो है आपका रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल है। तो ये आपके पास बेसिक जो है वो रिमाइंडर का कंसेप्ट बनता है। अब बात आती है, देखो यहाँ पर है 18 प्लस 5 अपॉन 4। अब आपको क्या करना होगा, या तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, 18 प्लस 5 हुआ आपके 23 अपॉन 4। इस केस में 4 5 ज़ा 20 और 3 आपके पास जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। बट अगर आप इनको सेपरेटली करो, 8 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा इस केस में, ये 4 4 जा 16, 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर 4 1 जा 4 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इन दोनों रिमाइंडर्स को अब अगर आप ऐड करोगे तब आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि दोनों केसेस में क्या है, 3 ही है ना। तो आपका जो रिमाइंडर है वो एडिशन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो या सब्सट्रैक्शन पे, अगर आप उसको सेपरेटली भी सॉल्व करते हो तब भी आपका रिमाइंडर सब केस में सेम आएगा। आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हमारे पास लंबी लंबी टर्म होंगी, लंबे लंबे डिजिट होंगे, नंबर्स होंगे, तो आपको उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सेपरेटली जो है उनको सॉल्व करना है और रिमाइंडर को ऐड या सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना है। जैसे इस केस में, इस केस में आपको 43 मल्टीप्लाई 15 दिया है ना, तो आपको ज़रूरी नहीं कि सॉल्व करना है,
आप डायरेक्टली 43/7, ठीक है, 15/7। अब 7 6 या 42, और एक आपके पास इस केस में कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। और यहाँ 7 2 जा 14 और एक रिमाइंडर बच जाएगा। दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर्स को भी, और जो आपका फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा वो आएगा 1। तो ये आपने ध्यान देना है कि हमारा जो एडिटिविटी और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों जो है वो रिमाइंडर शो करता है। ओके, मूव करते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि है पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का। देखिए, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर क्या है ये चीज़। तो नेगेटिव रिमाइंडर की कोई चीज़ वैसे एग्जिस्ट नहीं करती अगर हम बाय कंसेप्ट बात करें, बट हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ती है अपने क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करने के लिए। हम नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं इस तरह से, जैसे हमारे पास यहाँ है 76/7, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो 76 है ना, तो 7 10 जा 70, इसका जो कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर है ये है 70, ठीक है। उसके अगले वाला कम्प्लीटली डिविजिबल क्या होगा, 77। अगर हम 70 लेते हैं, 70 कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो उस केस में हमारे पास जो है वो 6 रिमाइंडर बच जाता है, नॉर्मल जो रिमाइंडर है। बट अब हमारे को पता है कि 70 अगला जो कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर होगा वो क्या है, 77 है। बट ये 76 है, मतलब 77 इससे कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो हमारे पास -1 एक और रिमाइंडर आ सकता है माइनस में, क्योंकि एक की आवश्यकता इसको और है ना, तो ये -1 हम एक और रिमाइंडर लेंगे, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर बन गया, ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर बन गया। देखो, आपने पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर, इस केस में क्या आया, 6 आया, और इस केस में -1। इन दोनों के साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये 6 है, ये 1 है, इनको ऐड करो, क्या ये डिवाइज़र के इक्वल आ रहा है, 6 और 7 यानी कि 6 + 1 यानी कि 7। तो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों को अगर ऐड किए जाए, इग्नोरिंग देयर साइंस को इग्नोर करके, ठीक है, तो वो हमेशा डिवाइज़र के इक्वल रहेगा। ये आपने ध्यान देना है, इसकी ज़रूरत हमारे को पड़ेगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड किया जाए तो वो हमारे डिवाइज़र के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का पता चला। अब इस केस में देखो 96/13, तो 96 7 जा 91, 13 7 जा 91 हुए, ठीक है, 8 जा 104 हुए, तो 91, यानी कि इससे थोड़ा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, मतलब 5 आ गया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। फिर अगला जो कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर है वो है 104। 104 से ये कितना कम है, 8 कम है, तो 8 -8 जो है इसका एक नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। देखो, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये नेगेटिव रिमाइंडर, दोनों को ऐड करो, 8 और 5 13, ये डिवाइज़र के इक्वल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 32/7, इस केस में निकालो जरा पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर। देखिए 7 4 जा 28, और 4 आ गया आपके पास रिमाइंडर पॉजिटिव में। अगला जो कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर होगा वो 35 होगा। 35 से आपका 32 कितना कम है, 3 कम है, तो -3, -3 + 4, ये दो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर आ गए। इन दोनों को आप ऐड करके देख लीजिए, 7 ही आएगा, ठीक है। अब हमारे को इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, देखो इतना बड़ा नंबर है, 2295 है हमारे पास, डिवाइड किया जा रहा है 23 से। अब देखो 23 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, ये इतना बड़ा लॉन्ग टर्म चला जाएगा। बट अब देखो यहाँ पर ये जो नंबर है, इससे अगला वाला जो नंबर, नियरेस्ट जो नंबर है 23 से डिविजिबल होगा, वो क्या दिख रहा है आपको। तो अगर मैं इसको 2300 बना लूँ 5 ऐड करके, ठीक है, 2300, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 2300 से ये कितना कम है, कितना कम है, 5। 5 जो है आपका क्या आ गया, नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। हमें को पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, क्योंकि पॉजिटिव ही होता है हमेशा रिमाइंडर। तो हम अगर हमारे पास 23 है, देखो नंबर, और एक रिमाइंडर हमारे पास 5 है, दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, 18, ठीक है। पॉजिटिव रिमाइंडर 18 ही होगा ना, तभी दोनों का सम करके 23 आएगा, ठीक है।
तभी दोनों का सम करके कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक है, उसी तरह इस क्वेश्चन में देखो 2498 अपॉन 25। 25 से अगला देखो, अगर मैं इसको 2500 बना लूँ दो ऐड करके, ठीक है, उससे ये कितना कम है, 2 कम है, तो -2 हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 23। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 23। इतना बड़ा क्वेश्चन हमने देख के ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसलिए हमारे को नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर देखो 1599, 1599 में एक ऐड कर दो 1600 बन गया। 1600 कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, 1600 से कितना कम है, ये एक कम है, यानी कि -1 नेगेटिव रिमाइंडर और +7 जो है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आपको पता चला पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का कहाँ जरूरत पड़ेगी। तो इस केस में देखो सेपरेटली अगर हम ये रिमाइंडर निकालें, 1500 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। 1500 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 1500 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6 जो है आपका फाइनल रिमाइंडर आएगा। 6 आपका फाइनल रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर देखो 5 से कर रहे हैं हम लोग, 5 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है, एंड डिजिट में आपका 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 के लिए मतलब +4, +4 आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। 0 से 4 ज़्यादा है ना। और नेगेटिव की बात करें तो अगर ये 5 बनना है तो 1 की आवश्यकता है, -1 रिमाइंडर हो सकता है। यहाँ 1 ज़्यादा है 5 से, तो 1 पॉजिटिव का। यहाँ 3 आप ले सकते हो पॉजिटिव में, -2 ले सकते हो नेगेटिव में, आपकी इच्छा है। अगर मैंने -2 ले लिया, मान लो नेगेटिव ही रिमाइंडर लिया, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2 आपका जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। अब आपको इसी रिमाइंडर को पॉजिटिव वाले में निकालना है। तो यहाँ पर देखो +4 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। ठीक है, +4 आ गया, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। 4 3 ज़ा कितने हुए आपके, 12। 12 क्या रिमाइंडर हो सकता है 5 का, नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा ही होगा। तो हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, और 2 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। इस केस में भी 2, और दोनों केस में 2 रिमाइंडर आ रहा है। हमारा जो रिमाइंडर है हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। इस केस में ज़्यादा आ रहा था ना, हमने 4 3 ज़ा क्या किया, 12 किया, 12 जो 5 से ज़्यादा आ रहा था, तो फर्दर इसको जो है वो डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। और अगर हमने नेगेटिव रिमाइंडर से अगर निकालना था तब भी हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो ये 0 एंड में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ना ये नंबर। अब ये 0 ही आएगा रिमाइंडर इस केस में। अब ये 0 आ गया, तो मेरे पास अगला कोई भी नंबर आए, 1 2 3 4 कुछ भी रिमाइंडर आए, R1 R2 कुछ भी आए, क्या हो जाएगा सारा, मल्टीप्लिकेशन में ना सब, मल्टीप्लिकेशन में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कंप्लीट रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास एक रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो सारे रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस केस में देखो इसको सॉल्व करो, 3999। अब इसको अगर 4 से करें तो अगला नंबर 4000, 4000 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, उससे कितना कम है, ये -1 कम है। ठीक है, इस केस में। और यहाँ देखो 4 से डिविजिबिलिटी कब होती है, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इस केस में देखो 51 नहीं होता, 52 होता है। 52 के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, मतलब -1। और यहाँ भी 47 है, 47 नहीं होता, मतलब 48 होता है, तो 48 से एक कम है। तीनों को सॉल्व करोगे, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1, और +1 मल्टीप्लाई -1 यानी कि -1। माइनस में आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता, ये आ गया नेगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, +3 जो है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। इन दोनों को ऐड करके 4 आना चाहिए ना, एक -1 आ गया, तो एक में क्या ऐड करेगी, 4 है, 3, तो 3 हमारे पास इस केस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको जो है वो चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो चुकी होंगी। ठीक है, अब हम आगे फर्दर मूव करेंगे। हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो है वो
कंसेप्ट है हमारे क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए हेल्पफुल रहता है। अब हमारे पास अगला जो केस है वो है बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है? देखो हमारे पास ये जो कोई नंबर है 11^3/10। अब हमने 11 को 10 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। अब 1 जो है वो 11^3 है ना, हर केस में कितना आएगा? 11/10। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ 11/10 इंटू 11/10। इस केस में 1, इस केस में भी 1, इस केस में भी 1 रिमाइंडर। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 1/3, यानी कि रिमाइंडर जो है आपका वही पावर में शेष बचेगा। ठीक है, यही रिमाइंडर हमारे पास पावर में जो है वो बचेगा। हाँ, आपको इसको डिवाइड करके रिमाइंडर बच रहा है ना, उसी की पावर में आपका टोटल रिमाइंडर बचेगा। यही बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास ax+k⁻n है और उसको हम a से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास k रिमाइंडर बच रहा है ना, टोटल केस में हमारे पास k⁻n रिमाइंडर जो है वो बचेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे यहाँ देखो, इस केस में 21/20 जो है वो आपका 4 है। इसको सॉल्व करो तो 21^20 और इसकी पावर जो है वो 4 है। तो यहाँ देखो 21 को ऐसे लिख सकते हैं 10 × 2 + 1, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, 20 और 20 × 1 +1, 20 को 1 से करेंगे 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो 1 बच गया। अब हमारे पास 1/4 है ना, इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा? 1/4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 1/4 मतलब कि 1 ही रिमाइंडर आपके पास बचेगा। ठीक है, तो इस केस में 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसको सॉल्व करके तो 1/5 रिमाइंडर बचेगा, मतलब कि 1। इस केस में देखो, इस केस में रिमाइंडर क्या होगा? 100 है, ऊपर 199 है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लगाओ। तो अगर मैं 99 को 200 बना लूँ, ठीक है, तो -1 कम है ना, यानी कि -1 आपका रिमाइंडर। -1 का मतलब क्या है? चलो -1 रहने दो। अब रिमाइंडर -1 आ गया। ठीक है, -1 क्या आएगा रिमाइंडर? 51। इसमें -1 आ रहा है ना। देखो यहाँ पर जो है माइनस की पावर ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है ना, -1 ऑड नंबर अगर हम ले तो -1 ही आता है। -1 की पावर अगर ऑड हो तो हमारे पास क्या आता है? -1। -1 की पावर इवन हो तो क्या आता है? +1। ठीक है, और 1 की पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हमेशा 1 की पावर +1 की पावर ऑड हो चाहे इवन हो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 1 नहीं आएगा। इसका आपने ध्यान देना कि -1 की पावर अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी कि 1 3 5 7 9, ठीक है, ऐसा अगर यूनिट डिजिट है तो ऑड नंबर होता है। ठीक है, इस केस में हमारे पास ऑड नंबर है -1 की पावर, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिमाइंडर क्या है? -1। -1 रिमाइंडर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अगर हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर -1 है, डिवाइजर्स जो है वो 100 है, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? प्लस का 99 होगा ना, पॉजिटिव 99 या 99 बोल सकते हो आप, साइन जो है वो नहीं लगाते। ठीक है, तो 99 जो है वो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका हो जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर क्या होगा? 99। यहाँ देखो, यहाँ भी कॉन्सेप्ट लगाओ अपना पॉजिटिव रिमाइंडर वाला। 999 को मैं 1000 लिखूँ तो 1000 से -1, ठीक है, -1 इस केस में आ गया। -1/99, -1/99 क्या है? ऑड है ना 99, तो -1 ही आएगा। -1/99 यानी कि -1। -1 रिमाइंडर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो अगला पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 99 होगा। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 99 ही होगा। यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर सॉल्व करो। ये 4 2 5 लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल, यहाँ पर एक रिमाइंडर बच रहा है। इस केस में कितना बच रहा है? 1/399, एक रिमाइंडर बच रहा है। और यहाँ पर अगर 6 4 जा करें तो कितना? 6 4 1 जा 4 और 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 यहाँ पर। दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो रिमाइंडर को भी ऐड कर देंगे।
1 की पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, 1 नहीं आता है। 1 + 2 करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इस केस में, रिमाइंडर 3। हमने सेपरेटली किया है इसको, देखो 4 2, हमने क्या किया कि 425/4, ठीक है, 399 और 6/4। इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, इस केस में 1 आ रहा है ना, तो हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाई कि अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो 1 इसका जो रिमाइंडर है वो कितना हुआ, 1/399, ठीक है। अब इसका रिमाइंडर हमने निकाल लिया 2। 6 को 4 से करोगे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा ना। तो अब यहाँ पर देखो (99) है, अगर 1 कुछ भी हो तो 1 ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 3 हमारे पास जो है वो आ गया। ये हमने किया। यहाँ पर आ जाओ अगले क्वेश्चन में, सब्सट्रैक्शन है। तो यहाँ पर देखो 12 का टेबल 72 है, 12 5 सा 60, 12 6 जा 72। 72 से ये कितना कम है, 1 कम है, मतलब -1, ठीक है। अब सेपरेटली बता लेता हूँ मैं आपको। 71/39 माइनस 9/12। इस केस में देखो, इस केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, -1/39 बाइनोमियल थ्योरम लगा के, माइनस इस केस में रिमाइंडर छोटा है ना 12 से 9, तो 9 ही रिमाइंडर बचेगा। अब जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर अगर है तो -1 आएगा, -9 यानी कि माइनस का 10। -10 रिमाइंडर नहीं हो सकता, ये नेगेटिव रिमाइंडर है। 12 है हमारे पास, 12 बनाने के लिए मतलब कि पॉजिटिव का 2 जो है हमारे पास रिमाइंडर होगा। इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। रिमाइंडर जो हो 2 होगा इस केस में। आई होप बाइनोमियल थ्योरम का आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगर कोई हमारे पास नंबर है ना, अगर हम इसका रिमाइंडर निकाल लें, ठीक है, वही जो है पूरे का रिमाइंडर पावर में लिखना पड़ेगा, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा अगला थ्योरम जो है वो है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या बोलती है कि a⁻p−1/p, अगर हम किसी नंबर को, देखो ये हमारे पास नंबर a/p, ए और p हमारे पास क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि इनका जो है 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर है a/p और इसकी पावर, a की पावर हमने क्या देखी है, p-1, उस केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। जैसे मैंने ले लिया 3/5, 3 की पावर मैंने ले ली 4, ये क्या बन रहा है, p-1, ठीक है। तो ये जो 4 है ये है इसका फॉर्मेट नंबर, ये क्या हुआ, फॉर्मेट नंबर। जैसे मेरे पास 6 है तो 6 का फॉर्मेट नंबर क्या हुआ, 6-1 5, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ 5 है तो 5 का फॉर्मेट नंबर क्या हुआ, 4। अगर जहाँ भी आपको ऐसा केस दिख जाए वहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्या रिमाइंडर आएगा इस केस में, 1 ही रिमाइंडर आएगा। और शर्त क्या है कि हमारे पास ए और बी शुड बी को प्राइम, ठीक है। ए और बी ये जो है वो हमेशा को प्राइम होनी चाहिए। यहाँ देखो इस केस में 13 है, 13 का फॉर्मेट नंबर क्या होता है, 12, यहाँ भी 12 है। पूरा केस में कुछ बिना कुछ किए रिमाइंडर 1 लिख लो। 31 का फॉर्मेट नंबर है 30, तो 30 है यहाँ पर, पूरे रिमाइंडर 1। 83 का फॉर्मेट नंबर 82, रिमाइंडर 1। 84 का 84 का 83 होना चाहिए, 84 का 83, शायद यहाँ पर 80 थोड़ी मिस्टेक होगी, 83 यहाँ पर होगा। अदरवाइज ये थोड़ा लंबा खिंच सकता है, अभी ये दूसरे कंसेप्ट से होगा, बट 83 यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ देखो यहाँ पर 11 का फॉर्मेट नंबर क्या होता है, 10, और हमारे पास क्या है 61। तो 61 कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो 93/11 रेस्ट पावर 61। फॉर्मेट नंबर क्या है, फॉर्मेट नंबर हमारे पास इस केस में क्या है, 10। 10 कैसे बनाए, अब 61 को 10 कैसे बनाए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 93 रेस्ट पावर 6 और 10 बन गया। पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगी, बट ये तो हमारे पास 60 ही बना, ये तो 60 बना, हमारे को 61 चाहिए, मतलब कि एक पावर और
93 रेज़ टू पावर 1 हमारे पास और रखनी पड़ेगी। इनको सेपरेटली 11 से डिवाइड कर दो, तो ये तो फर्मेट थ्योरम से 1 रिमाइंडर शेष बचेगा। इसका तो रिमाइंडर 1 ही शेष बचेगा। और इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 11 8 जा 88 और 88 और आपका 88 और 5 हो गए आपके 93। ये तो 5 जो है आपका इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, 5 जो है आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, ये हमने क्या किया कि 61 को ब्रेक कर लिया। आपको पता है ए रेस्ट पावर एम रेस्ट पावर एन, तो क्या हो जाता है ए रेस्ट पावर एम एन। और एक और कंसेप्ट है ए रेस्ट पावर एम मल्टीप्लाई ए रेस्ट पावर एन, ये क्या होता है ए रेस्ट पावर एम प्लस एन, इस तरह से होता है। तो ये हमने अलग अलग लगाया, तो यहाँ 60 होगी, 60 में हमने एक बार पावर जोड़ी तो 61 होगी। पावर चेंज नहीं कर सकते हम, इसको थोड़ा अलग अलग करके लिखा हमने। ठीक है, इस केस में अभी देखो 72 का फर्मेंट नंबर क्या होगा, 71 होगा। 71 फर्मेंट नंबर लिखो इसमें, एफ एन इजिकल टू 1, 71 सॉरी 71। यहाँ पर है 285, 285 को ब्रेक करना होगा 71 में। ठीक है, 285 को 71 में ब्रेक करेंगे तो 7, यह है 285 ना, 71 71 4 जा हो गया आपके 284, एक बच गया, यानी कि एक पावर बच जाएगी आपकी। 169 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेस्ट पावर 4 रेस्ट पावर 71, ये हो गया आपका 284 मल्टीप्लाई 169 रेस्ट पावर 1। ठीक है, 169 रेस्ट पावर 1 आपका सेपरेट बच गया। अब इसको डिवाइड करो सेपरेटली 72। इस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या शेष बचेगा, 1। इस केस में आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, 169 को डिवाइड कर सकते हैं आप, 169 डिवाइडेड बाई 72, 2 जा आपके हो गए 72 144, और ये आपके पास बच गया 525 25। टोटल रिमाइंडर 1 मल्टीप्लाई 25, यानी कि 25 आपका रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर बच जाएगा इस केस में, 25। यहाँ का निकालो, फर्मेंट नंबर क्या होगा, 28। ठीक है, 20 84 80 28 28 3 ज़ा 28 3 ज़ा 84 ही है ना, तो 84 ऐसे लिख सकते हैं 28। ठीक है, 84 हो गए, 29 मल्टीप्लाई 72/29, ये हो गया आपका 84 और 84 रेस्ट पावर 1, ये 83 85 टोटल पावर बन गई आपकी। इस केस में हमारे पास रिमाइंडर 1, और इस केस में रिमाइंडर सॉल्व करके आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इस केस में 72/29 करोगे, ठीक है, 72/29 करोगे, रिमाइंडर आ जाएगा, निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पर भी आपको फर्मेंट नंबर निकालना है 42, 42 को ब्रेक करना है। 42 6 जो होते हैं 2 54 6, और ये आ गया 42 और 43। पावर कितनी बच गई हमारे पास, एक पावर बच गई। तो यहाँ पर ये रिमाइंडर कितना आ गया, बाई फॉर्मेट थ्योरम लगाई हमने 1, और इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो 11, इसको सॉल्व करोगे तो 11 रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच जाएगा, 11 पूरे केस में। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मेट थ्योरम भी समझ आ चुकी होगी इस क्वेश्चन के बाद। फॉर्मेट थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है। मूव करते हैं हमारी अगली है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है, फॉर्मेट में हमने फॉर्मेट नंबर निकाले थे, इसमें हमें टोशेंट निकालने पड़ेंगे। टोशेंट देखो यहाँ पर है ऐसे साइन टोशेंट। टोशेंट क्या बोलता है, टोशेंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास ए रेस्ट टू पावर कोई नंबर है एन, और एन जो है ये टोशेंट यहाँ लिखिएगा,
और एन हमारे पास क्या होना चाहिए, को प्राइम। और यहाँ पर जो है एन का टोशेंट होना चाहिए, ऊपर पावर में एन का टोशेंट होना चाहिए। अब टोशेंट होता क्या है, यहाँ तो पी फर्मेंट में तो हमारे पास फर्मेंट थ्योरम में क्या होना चाहिए, फर्मेंट थ्योरम में हमारे पास ए रेज़ टू पावर अगर हम पी कर रहे हैं तो p-1 होना चाहिए। बट यहाँ पर हमारे पास अगर हम ए अपॉन एन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एन का टोशेंट होना चाहिए, टोशेंट। टोशेंट होता क्या है, टोशेंट कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। टोशेंट जो है कंपोजिट नंबर में टोशेंट निकालने का तरीका है, जैसे कि हमने 8 के टोशेंट निकालना है, 8 का क्या टोशेंट होगा। 8 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो 2 × 2 × 2 ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 × 1 - 1 अपॉन कितना, कौन इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज़ टू पावर ये हुआ आपका 3। हमने यहाँ पर क्या नंबर है, 2 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 लिया है यहाँ पर। इसको सॉल्व करो, 8 × 1/2, तो 8 का जो हमारे पास क्वोशंट आ गया नंबर, वो आ गया 4। 8 का क्वोशंट नंबर क्या आ गया हमारे पास, 4। 8 का क्वोशंट नंबर क्या आ गया हमारे पास, 4। अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर जिनके की कोई टच नहीं होते 1 और उस नंबर के अलावा, जैसे कि हमारे पास है 7। 7 को ऐसे लिखते हैं 7 × 1। अब इसका क्वोशंट नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 7 × 1/7। ठीक है, ये हो जाएगा 7 × 6/7, तो ये आ गया 6। जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर इनके टोशेंट होते हैं n-1, यानी कि जो नंबर होगा उससे एक कम। 5 का हो जाएगा 4, ठीक है, 7 का हो जाएगा 6, और हमारे पास 11 का हो जाएगा 10, 13 का हो जाएगा 12। प्राइम नंबर में हमेशा टोशेंट जो है वो एक कम होगा। कंपोजिट नंबर में हमें निकालना पड़ेगा, 8 का जैसे निकाला ना, 8 का जैसे निकाला, अब वैसे ही 9 का निकालते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, यानी कि 3 रेज़ टू पावर 2। तो इसका टोशेंट निकाला तो 9 × 1 - 1 अपॉन, अब 3 करेंगे, इसमें 3 है ना हमारे पास, ये 3 करेंगे तो 9 ये हो जाएगा 2/3, 3 × 3 = 9, और ये आ गया 6। 9 के लिए टोशेंट क्या हुआ, 6 हुआ। अब हम देखते हैं 12 के लिए। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 3, तो ये होगा 2 रेज़ टू पावर 2 × 3। कैसे निकलेगा, 12 नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 1 माइनस, पहला प्राइम फैक्टर क्या है इसका, 2 है तो 1/2, दूसरा क्या है 3 है तो 1 - 1/3। पहले में हम क्या करेंगे, पहला प्राइम फैक्टर और दूसरे में दूसरा प्राइम फैक्टर, तो आ जाएगा 12 × 1/2 × 2/3, तो ये आ गया आपके पास ना 2 × 4। ठीक है, इस केस में क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा टोशेंट 12 में। अगर हम निकालना चाहें 15 का टोशेंट निकालें, 15 को क्या लिखते हैं, 3 × 5, 15 × 1 - 1/3, पहला टोशेंट लिख लिया, दूसरा 1 - 1/5, तो ये आ गया 15 × 2/3 × 4/5। ठीक है, 3 5 और 5 से 5 कैंसिल, 2 4 जा 8, तो 5 के लिए 15 के लिए टोशेंट क्या हुआ, 8 हुआ। अब निकालो आप 16 के लिए, 16 का मतलब 4 × 4, या फिर आप लिख सकते हो 2 × 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 4। 16 के लिए क्या हुआ, 2 रेज़ टू पावर 4। ये प्राइम फैक्टर कर रहे हैं हम, प्राइम नंबर में ठीक करना है, तो इसके लिए टोशेंट क्या हुआ, 2 × 1/1/2। 2 कितनी बार है वो मैटर नहीं करता, सिर्फ हमने 2 लेना है, एक प्राइम फैक्टर लेना है। तो ये आ जाएगा 16 × 1/2 = 8। तो 16 के लिए टोशेंट नंबर क्या हुआ, 8। उसी तरह से निकाल लो 20 के लिए। 20 के लिए क्या होगा, 20 को लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो वो टोशेंट कैसे निकलेगा, 20 ×
1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5। पहला टोशन 2 है, ठीक है। दूसरा टोशन मतलब दूसरा प्राइम फैक्टर 5 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 4/5। तो 2 10 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 20 के लिए टोशन जो आएगा वो आएगा 8, ठीक है। 10 के लिए निकालो, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 4/5, ठीक है। 4, 10 के लिए कितना आ जाएगा टोशन, 4 आ जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी नंबर के लिए टोशन निकाल सकते हैं, ठीक है। टोशन आपको समझ आ गया कैसे निकालना है। प्राइम नंबर के लिए तो और भी ईजी है, डायरेक्ट माइनस करो एक, उससे कम हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ इसका यूज़ होगा, देखो यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है तो 27/8। अब 8 का टोशन क्या होगा, 8 का हमने पहले भी निकाला था, एक बार फिर से करवा देता हूँ आपको, यूलर थ्योरम से हमने सॉल्व करना है। 8 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 8 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2⁻3। टोशन निकालना है तो 8 मल्टीप्लाई आ गया 1 माइनस 1/2, 8 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 4, 4 आ गया टोशन। अब यहाँ पर हमने 4 में लिखना है इसको, तो 27/8 वैसे लिख सकता हूँ मैं, 25 है ना, रेस्ट पावर 6 रेस्ट पावर 4 बन गया 24। बट हमारे पास अभी 27 एक और शेष बच रहा है, ठीक है। ये तो बन गया ना 4 की पावर में, बट यहाँ पर हमारे पास एक और बच रहा है 25। तो यहाँ यूलर थ्योरम अप्लाई करो। अगर यहाँ पर हमारे पास टोशेंट है, यहाँ नंबर है, यहाँ उसका टोशेंट है, तो यहाँ ये जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। और इस केस में रिमाइंडर 8 को करो, 8 3 ज़ा 24 और 24 से आप क्या करोगे, 3 3 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ देखो 3⁻201/10 है। 10 का टोशेंट हमने अभी अभी निकाला था, बट फिर से निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 को क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई टाइम फैक्टर किए, 10 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/5, 10 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 4/5, क्या आ गया इसमें, 4 टोशेंट आ गया। और हमारे पास है 200, 200 को कैसे ब्रेक करें, 3/10 और क्या लिख लिया मैंने, 25 50 4 से 200 50 और यहाँ 4 मल्टीप्लाई, ये 200 हो गया, मतलब कि एक पावर आपकी शेष बच गई, ठीक है। ये केस क्या यूलर थ्योरम अप्लाई हो रही है इसमें, ठीक है। यहाँ नंबर है, यहाँ उसका टोशेंट है, यानी कि रिमाइंडर 1 आएगा। और इस केस में 3 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी कि आपका रिमाइंडर जो है वो 3 ही आएगा। यहाँ पर अप्लाई करो, 12 का टोशेंट निकालो फटाफट से। 12 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 ना, 12 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। 2 6 से 12 3 2 जा 4, तो 12 का क्या आया, 4 आया। 4 में ब्रेक करो इसको, 4 में कैसे ब्रेक होगा, 500 है, 500 4 1 जा 4 1 0 0 1 2 जा 8 2 और यहाँ जो है वो 0, यानी कि ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि ये आ गया कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है ये। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 500 कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से, ऐसे लिख सकते हैं, 11⁻125 4/12, यहाँ नंबर है, यहाँ ऊपर इसका क्वोशेंट है, यानी कि इस पूरे केस में रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, इसमें कुछ सेपरेट नहीं बच रहा है। यहाँ पर निकालो 13 के टोशन, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 का टोशन क्या होगा, प्राइम नंबर में क्या होता है n-1, यानी कि 13 में 13 - 1 यानी कि 12, 13 में कितना आ जाएगा टोशन, 12 आ जाएगा। अब करो, 12 कैसे अरेंज करोगे, 12 कैसे अरेंज करोगे 100 में, 100/12 करो,
फटाफट से इस क्वेश्चन को करो। थर्टीन का क्वेश्चन 12 है ना। 12 को कैसे लिखेंगे आप? रेस्ट पावर 8 रेस्ट पावर 12। 12 8 से कितने हो रहे हैं? 96। 96 यानी कि आपके पास 4 पावर बच गई अभी। रेस्ट पावर 4 पावर अभी बच गई है। कितनी बनी? 96 है। 100 है पावर हमारे पास। 100 बनाने के लिए हमें 4 और चाहिए। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका 1 बाई यूलर थ्योरम। ये क्या बनेगा? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 2 अपॉन 13। ठीक है, ये हो गया 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8 टू ज़ 16। 16 अपॉन 13 करोगे कितना रिमाइंडर आएगा? क्या रिमाइंडर आएगा? 3। टोटल रिमाइंडर आपका आ गया 3। क्या रिमाइंडर आ जाएगा? टोटल 3। यहाँ पर सॉल्व करो फटाफट से। सॉल्व करो, इसके टोशन निकालने हैं। 24 का टोशन निकालो। 24 का टोशन 24 कैसे लिखते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। 24 कैसे लिखते हैं? 24 के टोशन क्या बनेंगे? 24 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 बन जाए 3 3 8 ज़ा, यानी कि 24 का टोशन क्या हुआ आपका? 72। यहाँ पर 74 है, तो 74 कैसे बनेगा? 7 रेस्ट पावर 9 रेस्ट पावर 8 अपॉन 24। ये हो गया 72 और 5 रेस्ट पावर 2 आपके पास रिमेनिंग बच गया। यहाँ तक 72 है ना, तो एक बच गया, 2 बच गया सॉरी। इस केस में नंबर है ये, इसका टोशेंट है, रिमाइंडर 1 आया। 5 5 से 25, 25 अपॉन 4 करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। टोटल रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट को आप बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हो। देखो 17 अपॉन 14 करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 3। 3 रेस्ट पावर 14 ही रहने दो इसको। 3 रेस्ट पावर 14 और ये आ गया रेस्ट पावर 85। तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? ये भी निकालना है ना मैं। यहाँ पर पहले बाइनोमियल थ्योरम लगा ली। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब 14 का क्वोशंट क्या होता है? 14 मल्टीप्लाई 7:2 होता है ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई 6/7। 6 में कैसे ब्रेक होगा ये? 6 में कैसे ब्रेक होगा? 85 बन गया 6, 2 बच गया 5, 6 4 ज़ा 24, यानी कि 14 6 क्या हो गया आपके 4। एक बच रहा है, एक बच रहा है। 14 6 84 हो गया ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 17 रेज़्ड टू पावर 14 रेज़्ड टू पावर 6 on 14, और एक आपके पास शेष बच जाएगा। इस केस में रिमाइंडर 1, इस केस में रिमाइंडर 3। टोटल रिमाइंडर आपका 3 है। क्लियर है? क्या बचेगा आपका रिमाइंडर? 3। तो ये यूलर थ्योरम थी। आई होप यूलर थ्योरम भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे एक छोटी सी थ्योरम है, वो बहुत ईजी है, विल्सन्स थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या बोलते हैं कि इज इक्वल टू एनी प्राइम नंबर। ये अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, हमारे पास p-1 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल अपॉन पी है। जैसे कि 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है?
p-1 फैक्टोरियल को अगर p से करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, या तो -1 या p-1 लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 42 फैक्टोरियल है ना, इसको 43 से करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1, यानी कि -1 अगर रिमाइंडर नेगेटिव है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 42, और या फिर p-1 यानी कि ये 42। इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 42। यहाँ पर देखो 12 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर जो है p-1 है ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर p है, क्या आएगा, p-1 यानी कि 12 जो है आपका इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। ये थोड़ी विल्सन थ्योरम के बारे में था। नेक्स्ट मूव करते हैं, अपना कंसेप्ट है साइक्लिसिटी का। साइक्लिसिटी का कंसेप्ट कहाँ यूज़ होता है, देखो यहाँ पर है 2⁻24/3। अब हमें ऐसा साइकिल्स बनाने हैं, ठीक है, ऐसा देखना है कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो कहाँ पर 1 हो रहा है, ठीक है। देखो 2 अगर हम 1 करते हैं अपॉन 3 करते हैं तो रिमाइंडर जो है 2 अगर हम करते हैं अपॉन 3 करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। इसी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने केसेस हैं रिमाइंडर आने के, या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। तो अगर 2⁻3 को 3 से करें, 8/3 करें तो 2 ही रिमाइंडर आएगा, मतलब आगे साइकिल जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 2⁻2 पे आपका जो रिमाइंडर है, 2⁻2/3 पे आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इस केस में आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब यहाँ अप्लाई करो इसको, कैसे करोगे, 2⁻24 है ना, अब 2⁻2 में ब्रेक करो इसको, तो 2⁻12 मल्टीप्लाई 2/3 पावर 2 है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसमें, 1, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। जहाँ भी 2⁻2 में अगर कोई आ रहा है रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यही साइकिल घूमता रहेगा ना बार बार। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पर कैसे होगा, करो ब्रेक इसको, 51 है तो 51 नहीं हो सकता, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि 2⁻125 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया आपके पास 250, और एक और सेपरेट लिख लिया, ठीक है। इस केस में, ये केस में हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया, इस केस में रिमाइंडर 2 आ गया, टोटल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 ही आएगा ना। इस केस में देखो, इस केस में कैसे ब्रेक कर सकते हैं 2⁻399 को, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2⁻388 को कैसे लिख सकते हैं, 2⁻194 और एक पावर और बच गई, इस केस में रिमाइंडर 1, इस केस में रिमाइंडर 2, तो टोटल रिमाइंडर 2। ये साइक्लिसिटी का कंसेप्ट चलता है हमारे पास। अभी यहाँ पर 2 आया ना, 1, इसके बाद रिमाइंडर जो हो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रिमाइंडर जो हो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने देखना है कि साइकिल कहाँ घूम रहा है किसी का, मतलब 1 रिमाइंडर कब आ रहा है। अब ये 3 वाला देख लिया हमने, यहाँ देखो, यहाँ पर साइकिल निकालो, 2⁻1/4 करोगे 2 आएगा, 4 है ना डिविजिबल, तो रिमाइंडर क्या क्या आने की संभावना है, या तो 0, 1, 2, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। 2⁻2/4 करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 2⁻3/4 करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2। 2⁻4/4 करोगे तो रिमाइंडर 0, यानी कि रिमाइंडर या तो 0, या तो 2, या तो 0। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ये रिपीट होता जाएगा 0 to 0 to। अगर हमारे पास 2 ऑड नंबर है, 2 अगर ऑड नंबर है, अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आएगा 2, और 2 इवन नंबर है, ठीक है, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आएगा 0। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 2 इवन नंबर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से हमने एक कंसेप्ट बना लिया कि 2 अगर ऑड आ रहा है तो 2, 2 0 मतलब इवन आ रहा है तो हमारे पास रिमाइंडर
ज़ीरो। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट जो है वो पता लग गया होगा साइक्लिसिटी का। यहाँ पर क्या है, ऑड है ना, ऑड है मतलब कि टू, यहाँ पर भी ऑड है मतलब कि टू। अब देख के पता लग सकता है। यहाँ पर फाइव वाला कंसेप्ट लगा, टू रेस्ट पावर वन अपॉन फाइव करोगे टू, टू रेस्ट पावर वन अपॉन फाइव करोगे तो नहीं, टू करोगे तो फोर है ना, फोर, टू रेस्ट पावर थ्री अपॉन फाइव करोगे तो रिमाइंडर एट अपॉन फाइव तो थ्री, टू रेस्ट पावर फोर अपॉन फाइव करोगे तो मतलब 16/5 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, वन। यानी कि टू रेस्ट पावर 4/5 पे हमारा रिमाइंडर जो है वो वन आ रहा है। अब यहाँ पर 32 है, 32 को कैसे ब्रेक करेंगे, 32 फोर एट जो हो सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखूंगा मैं, टू रेस्ट पावर एट रेस्ट पावर फोर मल्टीप्लाई फाइव, टू रेस्ट पावर फोर में रिमाइंडर कितना, वन, टोटल रिमाइंडर आपका वन आ गया। अब यहाँ पर भी फोर में ब्रेक करो, थ्री सिक्स फाइव, फोर है, फोर एट जा 30, फोर नाइन जा आ गया 36। ठीक है, और फाइव, यानी कि 364 कम्प्लीटली डिविजिबल है 91 से, टू रेस्ट पावर 91 रेस्ट पावर फोर ऑन फाइव, और एक हम ये 364 हो गया, मतलब एक बच गया, टू रेस्ट पावर वन बच गया अपॉन फाइव। इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, वन, इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, टू। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेक करो, यहाँ पर भी ब्रेक करो, थ्री सेवन थ्री फोर है ना, तो थ्री नाइन हो गया आपके पास फाइव फाइव, यहाँ पर फाइव से कर रहे थे, अच्छा फोर से, फोर निकालेंगे, फोर है ना इसके लिए, फोर नाइन जा 36, वन, फोर थ्री जा 12, यानी कि 93 जा हो गया आपके, 93 जा 72 हो गया, 372, टू रेस्ट पावर 93 रेस्ट पावर टू वन फाइव, ये हो गया आपके पास 372, यानी कि टू पावर बच गई। इस केस में रिमाइंडर आ गया आपका वन, इस केस में रिमाइंडर आपका आ गया फोर। ये टोटल रिमाइंडर कितना आया, वन मल्टीप्लाई फोर, यानी कि फोर जो है आपका रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर देखो, टू रेस्ट पावर एट अपॉन सिक्स, अब हमने सिक्स का निकालना है, टू रेस्ट पावर वन अपॉन सिक्स, टू, टू रेस्ट पावर टू अपॉन सिक्स बनाया, फोर, टू रेस्ट पावर थ्री अपॉन सिक्स, टू, टू रेस्ट पावर फोर अपॉन सिक्स, फोर। अब यहाँ पर देखो टू फोर ऐसे चलेगा, एक कंसेप्ट और बिल्ट हो रहा है कि टू की पावर अगर वन है मतलब ऑड है, अगर सिक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास टू, टू की पावर इवन है और सिक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है हमारे पास फोर आ रहा है, यानी कि टू रेस्ट पावर ऑड अपॉन सिक्स, रिमाइंडर आएगा टू, टू रेस्ट पावर इवन अपॉन सिक्स, रिमाइंडर आएगा फोर। यहाँ है इवन, रिमाइंडर क्या आएगा, फोर। ये कंसेप्ट हमने बिल्ड कर लिया। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने बिल्ड कर लिया, साइक्लिसिटी, ऐसे ही हमारे रिमाइंडर जो है वो साइकिल में चलते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, मतलब यहाँ पर निकालो फटाफट से, थ्री रेस्ट पावर 2019, अब जो है वो टेन का निकालेंगे, थ्री अपॉन टेन, थ्री रेस्ट पावर वन थ्री, थ्री रेस्ट पावर टू अपॉन टेन, यहाँ पर नाइन आ जाएगा रिमाइंडर, थ्री रेस्ट पावर थ्री अपॉन टेन, ये हो गया 27/10 करोगे तो सेवन रिमाइंडर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर नाइन आ रहा है ना, नाइन आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, टू रेस्ट पावर थ्री रेस्ट पावर टू अपॉन टेन पे नाइन आ रहा है रिमाइंडर, नाइन भी लिख सकते हैं या फिर माइनस वन भी लिख सकते हैं। हमारे पास इजी कब होता है, या माइनस वन में हो या वन में हो, तब रिमाइंडर निकालना इजी होता है, अगर हम यहाँ से ही निकाल लें इसको। ठीक है, टू में चेंज कर लेना अगर इसको, थ्री रेस्ट पावर टू में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, थ्री रेस्ट पावर 2003 है 19, मतलब 18 जो है वो टू से डिविजिबल होगा, 2009,
तो 3^1009 3^2 अपॉन जो है वो 10, और ये आपका एक पावर बची है 3^1। इस केस में रिमाइंडर यहाँ पर कर रहा हूँ, सॉरी, 3^1009 2 अपॉन 10, और ये आपका 18 हुआ ना, 3^1 आपका शेष बच गया। इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 1। ठीक है, इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 1। इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो -1 आया। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 9 होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 9 होगा। तो 9 मल्टीप्लाई 3 कितना आया, 27। अब 27 जो है 10 का रिमाइंडर नहीं हो सकता कभी भी। 27 जो है वो 10 का रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो 10 से फर्दर जो वो डिवाइड करेंगे, 7 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 7। अब इस केस को देखिए, क्या है ये, 5^43/9। ठीक है, और 5 वाले केस में कहाँ पर आपका जो है वो रिमाइंडर। अब आप इसमें सबसे पहले तो 9 का अगर हम यूलर नंबर निकालना चाहें तो क्या बनेगा, 9 का यूलर नंबर क्या होगा, 3 × 3 होता है, 9 × 2/3, 3 3 9, 6 आपका यूलर नंबर आ गया। ऐसे लिख सकते हैं 5^7/6/9, एक आपके पास बच गया। ठीक है, तो इस केस में आपका यूलर नंबर वाला कंसेप्ट था, टोशेंट है ना, इसी नंबर की टोशेंट से उस मतलब क्या आता है रिमाइंडर, इस केस में 1 आता है ना। अभी अभी यूलर थ्योरम आपने देखी हो, तो यूलर थ्योरम से भी इजीली सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर जो है आपका क्या रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 5 को 9 से डिवाइड करोगे तो 5 ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, कुछ केस जो है यूलर थ्योरम से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 2^11/5 है, यहाँ पर साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप। 2^1/5 में 2, 2^2/5 में 4, 2^3/5 में कितना है, 8/5, मतलब 3, 2^4/5 में 1, 2^4/5 में कितना आया, 1। अब 11 को कैसे ब्रेक करोगे, 11 नहीं हो सकता, बट 4 में करना है ना, 2^4 ऐसे हो गया 8 हो गया, और 2^3/5 बच गया। इस केस में रिमाइंडर 1 2^4 में, 2^3/5 में रिमाइंडर 3, 2^3/5 में रिमाइंडर 3, तो टोटल रिमाइंडर आपका आ गया 3। तो इस तरह से आप इजीली इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। अ सिंगल डिजिट रिपीट 6 टाइम, लाइक 999, अगर 6 टाइम रिपीट हो रहा है, 9 के अलावा 8 भी हो सकता है। अगर 6 टाइम रिपीट हो रहा है कोई नंबर, तो वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, 7 से क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ 7 7 7 7 7, ठीक है, नहीं तो 5 बार 6 बार, तो ये 7 से क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल। 7 की जगह मैं अगर 4 4 4 4 4 6 टाइम अगर लिख रहा हूँ, तो ये भी क्या होगा, 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो कोई नंबर 6 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, अगर कोई नंबर जो है वो 10 टाइम रिपीट हो रहा है तो वो 11 से डिविजिबल होगा, और कोई नंबर अगर 12 टाइम रिपीट हो रहा है तो वो 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब देखो क्वेश्चन की हो जाता है 8 8 8 61 टाइम। अब हमारे पास 8 8 8 कितनी बार है, 61 टाइम है, मतलब कि 8 8 8 8 8 ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि 61 टाइम है। ये कितने टाइम है, 61 टाइम। इज डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर विल बी 61 बार हम जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 61, तो हमें पता है कि अगर 6 टाइम होता, ठीक है, 6 टाइम होता तो कम्प्लीटली डिविजिबल होता, और 6 के अलावा 12 टाइम होता, मतलब 6 का मल्टीपल होना चाहिए ना, 6 के अलावा 12 होता, और फिर 18 होता, यानी कि 6 का मल्टीपल। अब 61 है, इसको 6 से डिवाइड करो तो 60 आया, यानी कि जो 60 टाइम 8 8 8 है वो तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 60 टाइम तक तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, बट हमारे पास 61 है, यानी कि एक 8 बच जाएगा। अब ये लास्ट का 8 जो है वो 7 से डिवाइड किया गया,
ये वाला तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया ना यहाँ तक। लास्ट वाला 8 जो बच गया इसको 7 से डिवाइड किया गया। अब रिमाइंडर क्या आएगा, 8/7 यानी कि 1 जो है वो रिमाइंडर आएगा। समझ में आएगा आगे? ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे होता है ना कि 7 7 7 अप टू जो है वो 90 यानी कि 94 टाइम। अब बताओ कि रिमाइंडर क्या होता है अगर इसको 7 से डिवाइड करना है। तो हमें देखते हैं कि अगर 6 टाइम होता, 6 का मल्टीपल होता, अब 94/6 करेंगे। 6 1 जा 6 3 और 6 5 हो गया आपके 34 बच गए, यानी कि 4 टाइम 7 7 7। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। जो इससे रिमाइंडर आएगा वो आपका रिमाइंडर आएगा। इस तरह से आपने चेक करना है। A number is formed by writing 4 and digit 4 बार 54 टाइम, मतलब कि 4 को हम 52 टाइम लिख रहे हैं। 52 टाइम। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? 54 यानी कि 7 से होना, अगर कि 6 से, ये 6 से डिविजिबल, 6 से नहीं है। 11 से भी नहीं होगा। 13 से, 13 4 जा, ठीक है। तो ये इससे डिविजिबल होगा कम्प्लीटली, 13 से कम्प्लीटली ये डिविजिबल होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट था आपको। मेरे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है इसके बारे में देखते हैं। ये बेसिकली तब अप्लाई होती है जब हमारे पास जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है काफ़ी बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं। पहले केस में अगर हमारे पास देखो एक्स जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम नंबर्स में इसको निकालते हैं। फिर हर एक प्राइम नंबर से हम इसका डिवाइडेड को डिवाइड करते हैं। मान लो n/a, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, उससे डिवाइड करके रिमाइंडर आ आता है। n/b, रिमाइंडर फिर से आ रहा है। n/c, रिमाइंडर हमारे पास अगेन आ रहा है। तीनों केसेस में रिमाइंडर सेम है, तो हमारे पास एक्चुअल जो रिमाइंडर होगा, द फाइनल रिमाइंडर विल बी योर r। ठीक है। एक केस की स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास 3/35 है। 35 को हमें ब्रेक करना है प्राइम नंबर में, तो हमें पता है कि 5:7। अब हमें 3 को जो है सबसे पहले 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 3 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है। और 7 से करेंगे 3/7। इस केस में भी 3 रिमाइंडर आ रहा है। दोनों केसेस में रिमाइंडर सेम है, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या आ जाएगा इस केस में? 3 ही आएगा। यहाँ पर देखो 2/133 है। 133 जो है वो 7:19 है, यानी कि 2 को 7 से भी करो, 2 को 19 से भी करो। यहाँ पर भी रिमाइंडर 2, यहाँ पर भी रिमाइंडर 2, दोनों केसेस में 2 है। तो एक्चुअल जो में हमारा रिमाइंडर होगा वो r=2 आ जाएगा। इसमें r=3। ये केस जो है वो फर्स्ट बोलता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं हमारा केस 2 में। केस 2 में क्या है, अगर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो सेम ना आए, हमने प्राइम फैक्टरेशन की, ABC हमारे पास प्राइम फैक्टर बने। ठीक है। पहले केस में हम R1 निकाल रहे हैं, दूसरे केस में R2 आ रहा है, तीसरे केस में R3 आ रहा है। उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस प्राइम फैक्टर से अपने रिमाइंडर को माइनस करेंगे। ठीक है। हमारे पास A-R आ रहा है, जो कि हमारे पास C आ रहा है कोई नंबर। ठीक है। अब दूसरे केस में हमने क्या किया कि अपने प्राइम फैक्टर से फिर से रिमाइंडर को माइनस किया, B-R2, फिर अगेन हमारे पास C आ रहा है। और हम तीसरे केस में भी हमारे पास जो है रिमाइंडर जो है वो कॉमन C आ रहा है दोनों तीनों केसेस में। तब हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा x-c, यानी कि ये जो हमारे पास नंबर है उससे कॉमन रिमाइंडर जो माइनस करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 221 है हमारे पास, 221 कितना फैक्टर है, तो 13 से किया तो हमारे पास इस केस में हमारे पास 8 रिमाइंडर आ रहा है, 88 आ रहा है रिमाइंडर। फिर 21 को 17 से करो, इस केस में रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब हमारे पास दोनों केसेस में रिमाइंडर जो है वो अलग अलग आ रहा है। अब हम कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे।
13 - 8 करोगे कितना आएगा 5। 17 - 4 करोगे रिमाइंडर आएगा 5। यानी कि कॉमन जो हमारे पास आ गया, कॉमन डिफरेंस वो आ गया 5। जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा 221 - 5 विच इज़ इक्वल टू 5 से माइनस करोगे तो ई आ जाएगा 216। ठीक है, इस केस में 216 जो है आपका रिमाइंडर आ जाएगा। क्या निकाला सबसे पहले, दोनों का जो है अलग अलग से फैक्टर से इस्तेमाल करके रिमाइंडर निकाला। ठीक है, रिमाइंडर सेम नहीं आया तो हमने जो है फैक्टर से माइनस किया इसको, और कॉमन रिमाइंडर सेम आ रहा है। कॉमन रिमाइंडर सेम आएगा तो हमारे पास जो रिमाइंडर निकलेगा, फाइनल रिमाइंडर, वो निकलेगा x - c। ठीक है, इस तरह से चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है। ये काफ़ी थोड़ा हाई लेवल वाली स्टडी में ज़्यादातर यूज़ की जाती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, हाई लेवल वाले एग्जाम्स में। तो इस तरह से हमारा जो रिमाइंडर्स से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे जो कंसेप्ट हैं वो थोड़े थोड़े क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए दोबारा वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी थ्योरम में कोई डाउट लगता है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। आज की वीडियो को इसी के साथ यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब यंग माइंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।